आईनी हदूद को लेकर आर्मी चीफ का दो टोक और वाज़ेह पैगाम। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफाक को एक बार फिर धमकी और तहरीक इंसाफ का व्हाइट पेपर। इंतखाबी नताइज को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा और जुडिशल कमीशन के कयाम का मुतालबा। बात मुज़ाकरात की तकरार से एक बार फिर इंतशार की सियासत की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। आज रसालपुर में एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में यह पैगाम दिया कि हम अपनी आईनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं। We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. इससे पहले फौज पाकिस्तान अपनी आईनी हदूद का पास रखते हुए 10 मार्च 2022 को कौम पर यह वाज़ेह कर चुकी है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है और ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि इसके अंदर अननेसेसरी ना स्पेकुलेट किया जाए और ना ही इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की अननेसेसरी डिस्कशंस की जाएं। वही हमारे सब के लिए अच्छा है। जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद कयूद की बरमला पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। Dear cadets, Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, via Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Hence, those who blatantly trample the same very Constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मंफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल कौम की तवज्जो पाकिस्तान और उसके अवाम की तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ने से नहीं हटा सकते। आर्मी चीफ ने जोर दिया कि वो उन मिसगाइडेड अनासिर के असर और रसूख को मुस्तरद करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। उनका कहना था कि कौम के इज्तिमाई अज़म के साथ मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़ल हमायत पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट बनने वाली तमाम मुखालिफ कुव्वतों को नाकाम बना देगी। Today, our nation confronts multidimensional threats in the forms of terrorism, shadow proxies, challenging economic environment, despicable propaganda amplified by social media, and false narratives being spread by misguided elements of the society. I would specially urge you not to fall prey to misguided, misdirected, factually incorrect, and politically motivated propaganda. As leader of the future, you should develop a critical mind, navigate through blurring lines between reality, perceptions, and patent falsehood. Always remember, right is might, and not that might is right. Fight and never cower for coercion, blackmail, or terror. बेनाम मगर बहुत दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ का यह पैगाम ऐसे वक्त सामने आया है जब तहरीक इंसाफ की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बाज़गश सुनने में आ रही थी। आर्मी चीफ के बयान से जो इशारे मिल रहे हैं, ये तासुर भी ज़ायल हो गया है कि तहरीक इंसाफ के लिए बातचीत का कोई दरवाजा खुला है। यही वजह है तहरीक इंसाफ ने एक अरसा खामोशी के बाद आज एक बार फिर इंतखाबी नताइज को लेकर व्हाइट पेपर जारी किया और फिर से मुतालबा शुरू कर दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें, जुडिशल कमीशन बनाकर इंक्वायरी की जाए और इंतखाबी इस्लाहात की जाए। हमारे साथ इसी वाले से बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी मोहम्मद मालिक और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब।